रेलवे स्टेशन के बीचों बीच बना हनुमान जी का ये वो मंदिर है जो ब्रिटिशर्स ने तोड़ने की तो बहुत कोशिश की बट कभी तोड़ नहीं पाए। सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है 1864 की, जब पुरानी दिल्ली का स्टेशन बनाया गया। ब्रिटिशर्स को ना यहाँ से एक ट्रैक निकालना था, बट ट्रैक कैसे निकालो क्योंकि बीचों बीच ये मंदिर खड़ा था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने वही किया जो फिर वो किया करते थे, उन्होंने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। बट इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि सारे टूल्स खराब हो गए, मशीनें बंद पड़ गई और जो कारीगर मंदिर तोड़ने का काम कर रहे थे वो सब के सब बीमार पड़ने लगे। आज की डेट में भी आप पुरानी दिल्ली स्टेशन पर जाके देख सकते हैं कि मंदिर के साइड से 2 रेलवे ट्रैक निकलते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी खुद इस पूरे स्टेशन की रक्षा करते हैं, इसलिए आज तक यहाँ पर कोई भी मेजर मिसहैपनिंग नहीं हुई है। भगदड़ मचती है बट वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचती है। पास में टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं बट पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक कभी कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। एंड इसलिए आज भी जब स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो लोको पायलट भगवान के आगे अपना सर झुकाकर निकलता है। तो मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बजरंग बली वीडियो। सभी प्राइस स्टार्ट है तो मैं मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जा। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो हनुमान चालीसा है। मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। जिस हनुमान चालीसा को आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं उसकी रचना एक अंधेरी मुगल काल कोठरी में हुई थी। और जिस रात ये पूरी हुई उस रात फतेहपुर सीकरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद अकबर को घुटनों पर ला दिया। कहानी शुरू होती है एक विधवा स्त्री से जिसने एक दिन महान संत तुलसीदास जी के चरण छुए। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। लेकिन अगले ही पल लोग घबरा गए क्योंकि उस स्त्री का पति अभी अभी मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार होने वाला था। सबको लगा तुलसीदास जी से भूल हो गई, लेकिन उन्होंने शांत होकर सिर्फ एक नाम लिया, श्री राम। और कहते हैं अगले ही पल मृत पड़ा वो ब्राह्मण फिर से जीवित हो उठा। ये खबर आग की तरह फैल गई और जब ये बात सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में संत हो तो मेरे सामने चमत्कार करके दिखाओ। लेकिन तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं सिर्फ प्रभु राम का सेवक हूं। बस यही बात अकबर को पसंद नहीं आई। क्रोधित होकर उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की काल कोठरी में बंद करवा दिया। अंधेरा, सन्नाटा, लोहे की जंजीरें। लेकिन उस जेल के अंदर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान लगाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और फिर पूरे 40 दिनों तक उन्होंने लगातार हनुमान जी का स्मरण किया। उसी तपस्या के दौरान जन्म हुआ हनुमान चालीसा का और फिर आया 40वां दिन। अचानक फतेहपुर सीकरी में हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। पूरा महल हिल उठा, सैनिक भागने लगे, लोग चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहते हैं बंदरों ने पूरे नगर में ऐसा उत्पात मचाया कि खुद अकबर डर गया और आखिरकार उसे तुलसीदास जी के सामने झुकना पड़ा। अकबर ने माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा कर दिया। तभी से हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। मैं रोज बोलती हूँ हनुमान। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति चमत्कार कर सकती है तो कमेंट में लिखो, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।
वाओ 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 यार, हनुमान जी के भक्तों, तो ये स्तुति तो आपको आनी ही चाहिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस स्तुति में 8 नामों से हनुमान जी की महिमा बताई गई है। इसका गान करने से आपकी बुद्धि बढ़ती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। जितेंद्रियम यानी इंद्रियों को जीतना, अर्थात ये आपके सेल्फ कंट्रोल को भी बढ़ाती है। तीसरा, हमारे हनुमान जी तो है ही संकट मोचन, संकट से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। चौथा और सबसे जरूरी, हनुमान जी आपको राम जी की रति प्रदान करते हैं, राम जी की भक्ति, अनन्य भक्ति आपको देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हनुमान जी के सबसे सुंदर मंदिर में आई हूँ, जिसमें हनुमान जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ हनुमान जी हर सैटरडे अलग रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए 10,008 फलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि अष्टम सवरत आंजनेयर मंदिर है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को हर दिन अलग अलग ऑर्नामेंट से सजाया जाता है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हनुमान जी उसकी विश जरूर पूरी करते हैं और भक्तों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आती है। इस मंदिर अष्टम सवर्ध का मतलब है 8 प्रकार के आशीषों को देने वाले हनुमान जी, इसीलिए इस मंदिर की इतनी मान्यता है। ये माला मैंने हनुमान जी के लिए ली थी और वो अंदर हनुमान जी को चढ़ा दी गई। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय श्री राम। ये अखम चोली चोर डाकू भूत टोली, बम बम बजरंग बली महाबली महाबली। मेरे को कुछ चीज याद आ गया। मेरे कजिन भाई का बेटा है, वो बहुत छोटा है, 1 साल का है, तो उसको हनुमान बोलने नहीं आता है, बट वो बहुत बड़ा भक्त है। वो जब भी मंदिर जाता है, वो उसको पूरा पसीना आ जाता है, पर वो बजाने वाला नहीं होता है, वो आरती करते टाइम जब वो बजाते रहता है, तालियां भी ऐसे बजाता है, एंड तक सब लोग जाने तक वो होता है मंदिर में। और उसको हनुमान बोलने नहीं आता, तो वो मना बोलता है। और भगवान जी मतलब लाइक इतना प्यारा सोल अगर बुला रहा है तो कितने प्यार से देखते होगे उसको। मेरे को खुद बहुत प्यार आता है उस पे जब वो ऐसी चीजें करता है। इट्स सो क्यूट टू वॉच हिम। और ये वाले क्लिप्स देखे तो और भी मुझे से बच्चे जब कनेक्ट होते हैं भगवान से, बहुत प्यारा लगता है। ओके, तुलसीदास जी का तो मुझे स्टोरी पता है, बिकॉज मैं रोज हनुमान चालीसा बोलती हूँ, उसमें उनका तुलसीदास सदा हरि चेरा। ओके, तो इस वजह से मेरे को उसका मीनिंग, जब मैं जा रही थी हनुमान चालीसा, जब बहुत पहले जब मेरे को जानना था हनुमान चालीसा का मीनिंग, तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। बट वो रेलवे स्टेशन वाला जो बताया गया है, वो मेरे लिए शॉकिंग था कि वो मंदिर तोड़ने की कोशिश जितनी भी करी होगी, जो भी हुई होगी, उसको नहीं तोड़ पाए। वाओ 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 वाओ। मैं तो बिलीव करती हूँ कि मेरे भगवान है, हर जगह है, और वो हमें सुनते हैं, देखते हैं। हम जो प्रेयर करते हैं हमारे भगवान को, वो बहुत प्यारी दुनिया, बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया, आजकल तो अभी मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये कौन से डेट को कर रही हूँ, मैं कब पोस्ट करूंगी, ये है 23 जुलाई। आज के डेट पे जब मैं सोशल मीडिया ओपन कर रही हूँ, एक ही चीज चल रही है, वो एक ही चीज, वो इतना स्ट्रेसफुल है, दिमाग खराब हो रहा है। उसके बीच में ये वीडियो पे मैंने रिएक्ट करके बहुत अच्छा काम किया। तो आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा